Assalamualaikum my YouTube family and welcome to my YouTube channel and my first vlog। मैं जी फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप लोगों ने भरपूर साथ देना है। जहाँ वीडियो में कोई गलती हो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मैंने सारा सामान मंगवा लिया था क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस चल रही हैं रमज़ान की तैयारी से रिलेटेड, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छोटी सी एक वीडियो बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने अचार भी साथ में मंगवाया क्योंकि अचार मुझे और बच्चों को बहुत पसंद है। पराठे के साथ, सुबह शाम को सालन रोटी के साथ भी अचार हम लोग ज़रूर खाते हैं। और सब्ज़ियाँ भी सारी मंगवा ली थी। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्चों को वॉश कर रही हूँ। इन पे काफ़ी डस्ट वगैरह लगी हुई होती है, तरह तरह के हाथ लगे हुए होते हैं, तो अच्छा होता है सब्ज़ियाँ पहले वॉश कर लें। कुछ लोग होते हैं अक्सर बाद में वॉश करते हैं सब्ज़ियाँ बनाने के बाद, तो आप इन्हें पहले वॉश करें, बाद में भी करना हो तो कर लें, लेकिन पहले मस्ट वॉश करें। सब्ज़ियाँ जब आप बना के रख लेते हो तो आपको मसला नहीं बनता है रमज़ान शरीफ में, जब आप लोगों ने रोज़ा रखा हुआ हो और सब्ज़ियाँ बनानी पड़े। 1-1.5 घंटा तो सब्ज़ियाँ बनाने में लग जाता है। जब मैक्रोनी वगैरह बनानी हो या रोल्स वगैरह बनाने हो तो उनमें सब्ज़ियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो बेहतर होता है आप पहले बना के रख लो, ईज़ी हो जाता है, फ्रीज़र से निकालो और यूज़ कर लो, और फिर इबादत के लिए भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाता है। और हमारा यही होता है कि जितनी ज़्यादा डीप क्लींजिंग घर की करनी है, किचन का काम जितना डीप क्लींजिंग वगैरह का है, सब्जियां कटिंग का है, वो पहले कर लें ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें इबादत के लिए मिल सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। ये एक महीना होता है, रब की रहमतों का महीना होता है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाया करें। सब भरपूर इबादत किया करें, जितनी आप इबादत कर सकते हैं इस रमज़ान के महीने में किया करें। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं हर वक्त इबादत में लगी रहती हूँ, लेकिन ये होता है कि जितनी हो सकती है उतनी करती हूँ। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप जितनी इबादत करें, कर सके करें, और अल्लाह से जितनी दुआएं मांगना चाहते हैं मांगें, जो कुछ मांगना चाहते हैं मांगें। रमज़ान का महीना रहमतों का महीना होता है, हर दुआ कबूल होती है। तो अपने रब से जितनी शिद्दत से आप मांगेंगे उतनी शिद्दत से आपकी वो दुआएं सुनता भी है और कबूल भी करता है। और जब भी आप ऊपर वाले से मांगो ना, तो अपनी औकात देख कर नहीं, ऊपर वाले की ज़ात देख कर मांगो। वो हर चीज़ नवाज सकता है, जो चाहे वो दे सकता है। तो हमेशा ऊपर वाले से अपनी हर ख्वाहिश की दुआ करो, क्या पता कौन सी कब पूरी हो जाए, लेकिन हमेशा जायज़ ख्वाहिशात पूरी होती हैं। जो आपके हक़ में बेहतर ना हो वो कभी पूरा नहीं होता। और हमेशा जब दुआ करो तो यही कहो, या खुदा जो मेरे हक़ में बेहतर है वो कबूल फरमा और वो मुझे अता फरमा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑयल भी मंगवाया। ये बर्तन वॉश करने के लिए यूज़ होता है। जिन लोगों ने पहले यूज़ किया वो उन्हें पता चल गया होगा। इसमें पानी मिक्स किया जाता है, नहीं तो हाथ ख़राब हो जाते हैं, डायरेक्ट यूज़ नहीं करते। इससे बर्तन एकदम से चमकना शुरू हो जाते हैं। पहले लोग ये डिटर्जेंट में भी यूज़ करते थे, कपड़े वॉश करने वाले डिटर्जेंट में मिक्स करते थे और उसके बाद कपड़ों के लिए यूज़ करते थे। अचार यहाँ मैं इस जार में ऐड कर रही हूँ, ये चाय पत्ती वाला है। ऐसा हो सकता है पाकिस्तानी घरों में कि कहीं कोई ऐसा जार या डब्बा खाली और वह हम लोग फेंकें, हमारे यूज़ में ना आए। साथ में मैंने बैग मंगवाए थे, जिपलॉक बैग, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड चला हुआ। वैसे मैं पॉलीथीन बैग नॉर्मल यूज़ करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये मंगवा लिए क्योंकि मुझे शौक चढ़ा था देखते कि मैक्रोनी मंगवाई है मैंने। ये 2 kg है क्योंकि काफ़ी थी, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। ज़्यादा चावल ही बनते हैं, सब लोग चावल ही रमज़ान में खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ सब्ज़ियों की कटिंग की भी तैयारी शुरू हो गई थी। जब सब्ज़ियाँ कटिंग करके रखी होंगी ना, तो सबसे ज़्यादा आसानी का काम मेरे लिए हो जाता है, वरना पहले तो खड़े होना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिर खड़े होकर 2-2.5 घंटे लगाकर सब्ज़ी काटना वो सबसे मुश्किल काम हो जाता है। खैर थक तो मैं यहाँ भी गई थी इतनी सब्ज़ियाँ काटते काटते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये थकन इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती। रमज़ान में जब रोज़ा रखा होता है तो इंसान कमज़ोरी फ़ील करता है, तो उसमें आपका खड़ा होना, इतनी देर काम करना, आप ज़्यादा थक जाते हो। तो आप कोशिश करें अपने काम इस तरह के पहले ही निपटा के रख लें, आपके लिए आसानी होगी। घर में जितने भी फ़र्द हो ना, उतनी मुश्किल बढ़ती है काम करने में, क्योंकि फिर उस टाइम पे हर किसी की भाग दौड़ लगी हुई होती है। और जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा कटिंग का भी काम होता है सब्ज़ियों का, उतना ज़्यादा पकाने का भी काम होता है। तो जब ऐसे काम ज़्यादा हुए पड़े होंगे ना, कभी आप लेट भी हो गए हो बनाने में, थोड़ा कम टाइम रह गया, तो आप उसमें मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर सब्ज़ियों की कटिंग पड़ी है ना, तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आगे ईद भी आ रही है, फिर रमज़ान शरीफ में ईद की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, शॉपिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें आप ईद की भी शॉपिंग रमज़ान से पहले कर लें, क्योंकि रोज़ा रख के शॉपिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बाज़ारों में जाना मुश्किल हो जाता है। हर कुछ लोग चले जाते हैं जिन्हें फ़ील नहीं होता है, क्योंकि शौक़ होता है ना, एक खुशी होती है, तो लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं। मैं ईद की शॉपिंग भी रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ। रमज़ान में मैं कभी शॉपिंग के लिए नहीं गई हूँ, मैं तो अभी भी नहीं जाती, मेरी मम्मा ही जाती हैं, वही शॉपिंग वगैरह करती हैं, वही सब कुछ लेके आती हैं। तो मैंने तो ईद की शॉपिंग भी करके रख ली है। मैंने कोई शॉपिंग वगैरह रमज़ान में नहीं करनी, अपने सारे काम निपटा लिए हैं, बस इबादत करनी है और घर का थोड़ा बहुत जो काम हुआ करेगा वो रूटीन से करना है।
हमारे रमज़ान में एक रूटीन होती है जो फॉलो करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि कोई बंदिश है कि ये रूटीन फॉलो करनी है, लेकिन वो मेरी एक रूटीन है ख़ुद की। मैं सब पे नहीं वो थोपती कि आप भी इसी तरह करो, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ, तो मेरे लिए आसानी होती है। और रात को मैं टाइम से सो जाती हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद, तरावी पढ़ने के बाद। तो क्योंकि फ़जर टाइम फिर उठना होता है रोज़े के लिए। अक्सर लोग होते हैं जी सारी रात नहीं सोते, फ़जर को रोज़ा रख के सहरी करके फिर सोते हैं। तो मैं फ़जर टाइम उठती हूँ, सबसे पहले तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर सहरी बनाती हूँ सबके लिए, सबको उठाती हूँ, सहरी कराती हूँ, खुद करती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, फिर फ़जर की नमाज़, कुरान पाक की तिलावत। उसके बाद घर के काम काज करते हैं, तो फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं और फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि फिर उठती हूँ टाइम पे 2-3 घंटे रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर उठती हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ती हूँ, नमाज का टाइम हो रहा तो नमाज भी पढ़ती हूँ। इसी तरह इबादत में दिन गुजर जाता है, क्योंकि उसके बाद लेटने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, बच्चों के भी रोज़े होते हैं, इसलिए बच्चों का भी ये मसला तो नहीं होता रमज़ान में कि खाना वगैरह बनाना है दिन के लिए, लेकिन बच्चों का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। उन्होंने स्कूल से आना है, मस्जिद जाना है, मस्जिद से आना है सीधा अकेडमी चले जाना है। बच्चों को अकेडमी भेजने के बाद बहुत कम टाइम बच जाता है, उसमें भी अफ्तारी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अफ्तारी की तैयारी शुरू कर ली जाती है। और अफ्तारी में भी 2 से 2.5 घंटे तो ईजीली लग जाते हैं, बेशक हर चीज़ बना के रखी हुई हो, फिर भी खाना बनाने में, तैयारी करने में, दस्तरखान लगवाने में टाइम लगता है, तो वो 2-2.5 घंटे तो उस टाइम भी लग जाते हैं। रमज़ान की आमद है और दिल ऐसे इतना खुश है कि इबादत का महीना आ रहा है, रहमतों का महीना आ रहा है। खुदा सब पे रहमत करे, सब की मुश्किलें आसान करे, हर किसी की नेक ख्वाहिशात पूरी करे, हर किसी को हर खुशी दे जो वो चाहता है, हर किसी की दिली मुरादें पूरी करे, हर किसी के बेहतर को उसके लिए बेहतरीन बना दे। खुदा सब के मसले मसाइल हल करे, आमीन। बस खुदा से हमेशा दुआ करें, अपने लिए करें, दूसरों के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें। आपकी दुआएं तभी कबूल होती हैं जब आप अपने से ज़्यादा पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में दुआ मांगते हो, दूसरों की खैर व आफियत जानते हो, तभी आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो सबसे पहले अपने लिए, सबसे पहले अपने घर वालों के लिए, अपने ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे रिश्तेदारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दुआ मांगें जिन्हें आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो उसके बाद ही अपने लिए मांगें जो भी मांगना हो। तो यहाँ पे मैंने जी पत्ता गोभी भी कट कर लिया और इसे भी इस बैग में मैं डाल रही हूँ। खैर इसके मेरे 2 पैकेट बने थे, एक में ये नहीं आई थी, ये 2-3 किलो थी, ये मम्मा लेके आई थी, तो मैंने इसे 2 बैग्स में ऐड किया। कटिंग करने के बाद ये 2 बैग में ईजीली आ गई थी। एक तो अच्छा वाला मैंने भरा था, दबा के उसमें डाली थी, तो एक में थोड़ी बहुत ही थी। तो इजीली पैकेट्स बना के मैंने रख लिए थे, कोई मसला ना बने। तो ये बहुत ही आसानी से इसमें आ गई थी। 1 kg का वैसे बैग है, तो मेरे ख्याल में 3 kg थी ये पत्ता गोभी, तो ये 2 बैग्स में इजीली आ गई थी। ये बैग्स इतने छोटे नहीं हैं, 1 kg के हैं और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आ रही हैं। 2 kg तो इजीली इसमें चीज़ आ जाती है जब आप खुश्क चीज़ डालो। या जैसे शिमला मिर्चें थी वो 2 kg थी, तो वो देखो आप देख सकते हैं उस पैकेट में 2 kg से ज़्यादा भी अभी भी उसमें 1 kg आ सकते हैं, कि इन पैकेट्स में इतनी स्पेस है। आप 1 kg के ले रहे हो तो 2-2.5 kg इसमें इजीली चीज़ आ जाएगी, आप जो भी डालोगे पत्ता गोभी के अलावा। पत्ता गोभी 2 kg एक पैकेट में नहीं आएगी। तो ये है, ये पैकेट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने ऑनलाइन भी मिल रहे थे, नहीं मंगवाए क्योंकि ऑनलाइन 200 डिलीवरी चार्जेस पड़ने थे, तो ये 500 के पड़ने थे, वैसे 350 के मिले हैं। तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा मुनाफे में लगे, तो मैंने ये मंगवा लिए। ये मुश्किल से मिले मेरी मम्मा को, लेकिन मिल गए। उन्हें मैंने बताया था तो वो लेके ही आई। 2-3 शॉप्स पे गई, उन्हें थोड़ा बहुत घूमना फिरना पड़ा, तब जाके ये मिले। तो ये आप देख सकते हैं कितना इजीली इसमें आ गई है। और ये दूसरा पैकेट है, 2 पैकेट मैंने लिए जो है वो भरे हैं बंद गोभी के। और ये जी साथ में मैं जो कैरेट है वो कद्दूकश कर रही हूँ ये ग्राइंडर के साथ, इसलिए कि आप ये मोटी भी काट सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। हमारे घर में कोई मोटी गाजर कटिंग हुई नहीं खाता है, मैक्रोनी वगैरह में भी इसी तरह की कद्दूकश की हुई खाते हैं। तो ये 2.5 kg थी, ये भी एक ही पैकेट में आई है, दूसरा पैकेट नहीं बना। आप देख सकते हैं जी मैंने ये सारी चीज़ें फ्रिज में रख ली हैं। फ्रिज में काफ़ी रोल पट्टी पड़ी हुई है, चीज़ पड़ी हुई है, और जी साग भी हम लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ है। और मलाई तो हर घर में निकाली जाती है दूध से, तो वो भी रखी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो घी और मक्खन तो बनने ही बनना है। और यहाँ पे प्याज भी मैंने जो है वो टोकरी में डाल लिए थे, ये मैंने पहले डाल लिए थे खैर। और यहाँ पे मटर भी आ गए थे, मम्मा ने निकाल के दिए थे और वॉश भी कर दिए थे, और साथ में फिर उन्होंने बोला कि आप ड्राई करके इन्हें डाल लो।
इसमें जो मटर थे जो थोड़े बहुत उगे हुए थे, नए सिरे से बन रहे थे, जड़ें निकली हुई थी, वो मैंने निकाल के फेंक दिए थे। फिर इस तरह से इन्हें भी सारे एक पैकेट में, ये भी 2.5 kg थे। ये मटर एक ही पैकेट में आ गए थे सारे। मटर वैसे भी ज़्यादा निकलते नहीं हैं, इनके ज़्यादा छिलके ही होते हैं। और साथ में ये मैंने कुछ किचन का सामान मंगवाया था, काफ़ी टाइम पहले ही मंगवाया था। ओपन करने का टाइम ही नहीं मिला, ना सेटअप करने का, कामों में सारा दिन गुजर जाता है। तो फिर मम्मा ने बोला क्या सारे मसाले वगैरह भी इनमें ट्रांसफ़र कर ही लो, ये बैग भी खोल के लगा ही लो। तो ये भी मैं साथ में रख रही हूँ ताकि किचन की सारी सेटिंग एक दफ़ा ही हो जाए। रमज़ान आ रहा है तो फिर ज़रा वक्त नहीं मिलेगा इन चीज़ों का, तो उससे पहले ही सारी चीज़ें तैयारी कर लें, रख लें तैयारी करके। तो मेरा जो पहले वाला मसाले का डब्बा है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। हालांकि वो ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज़ मंगवाई थी काफ़ी टाइम पहले तो यूज़ नहीं की, तो अभी सोचा क्यों ना यूज़ कर लें, पड़ी पड़ी ख़राब ही हो जानी है, यहाँ कहीं इधर उधर रखते रखते टूट ही ना जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। पहले मैंने इन्हें वॉश किया था अच्छी तरह से, और वॉश करने के बाद ड्राई किया था। ये ऐसे यूज़ नहीं किए थे मैंने। ये 8 जार हैं और 8 जार में आपके सारे मसाले आ जाते हैं, चाय पत्ती और चीनी वगैरह भी इसमें आ जाएगी। निचले वाले हिस्से में बहुत स्पेस कम थी, बहुत मुश्किल से बॉक्स निकल रहे थे। तो इनमें टूटने का भी ये था कि कहीं टूट ना जाए, और अगर ये ज़ोर ज़माई से निकाले तो ऊपर खराशे वगैरह पड़ेंगी डिब्बों के ऊपर। मुझे बस इसकी ये चीज़ बुरी लगी कि नीचे वाले पोर्शन में इसके स्पेस बहुत कम उन लोगों ने दी हुई है। वो देनी चाहिए थी, बंदा मसाले निकाले किस तरह से। एक इनकी लिड जो है वो भी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है कि निकालते वक्त मसाला गिरे ना। अगर आप फोर्स लगा के निकालोगे तो मसाला गिरेगा ही गिरेगा। ये चीज़ इसकी अच्छी नहीं मुझे लगी है। अब ले आ गए हैं, काफ़ी टाइम पहले आए हैं तो यूज़ तो करने पड़ेंगे। अगर अभी कभी 1-1.5 माह की बात हुई तब भी बंदा वापस कर लेता। ये काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, बस कभी निकाल के नहीं देखे। ये जी इनके साथ स्पून्स हैं, 8 स्पून्स हैं इनकी, हर एक के साथ अलग-अलग से दिए। हाँ, स्पून्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है जार्स की निस्बत। तो ये सारे अलग-अलग जार्स हैं, इनमें सारे मसाले आ जाएंगे। तो अब मैं इनमें बारी-बारी सारे मसाले ऐड करने लगी हूँ। मसाले ऐड करने के साथ 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 में हर एक स्पून भी साथ रखते जाएंगे। ये मैंने इसकी स्पून भी साथ में रख दी है। दूसरे जार में मैंने हल्दी ऐड की है और साथ में इसकी भी स्पून रखी है। हल्दी भी हम लोगों ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से पिसवाई थी, पास खड़े होकर मशीन से। और ये जी मेरा पहले वाला मिसालों वाला डिब्बा है, जिसमें पहले सारे मिसाले थे, स्पाइसेस थे सारे इसमें, और अब ये सारे मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। ये डिब्बा बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, ना ये ख़राब हुआ ना टूटा है। बस ऐसे ही चेंज करने का मन था तो चेंज कर लिए। सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए, इवन चाय पत्ती और चीनी भी ऐड किया। ये छोटा सा वाइपर भी मैंने मंगवाया, पहले वाला टूट गया था। ये छोटू सा क्यूटू सा मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने मंगवा लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। बाय बाय। ये छोटू सा वाइपर मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे हमेशा रखती हूँ चाहे ज़रूरत हो या ना हो। वैसे तो शेल्फ़ें साफ़ करने के लिए कपड़ा वगैरह रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये यूज़ करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।